अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिटी कॉलेज मुल्तान। बेटा हम चैप्टर नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़े थे मेजर ऑफ लोकेशन। तो बेटा हमने पहली 3 टाइप आपको डिस्कस किए थी। आज हम टाइप नंबर 4 यानी कि मीडियन आपके साथ डिस्कस करेंगे। न्यू टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मीडियन। द मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द अरेंज्ड डाटा। मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडल most value of the data. It is positional average denoted by, बेटा नीचे फार्मूला लिखा हुआ बेटा, मीडियन इज इक्वल टू ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाई n ब्रैकेट क्लोज, यानी कि इसको क्या करेंगे n+1 डिवाइडेड बाई nth वैल्यू। मीडियन फॉर ग्रुप डाटा L+H/F ब्रैकेट n/2 माइनस क्या करेंगे बेटा C। अब बेटा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। बेटा पहला जो फार्मूला मीडियन का वो अनग्रुप डाटा का फार्मूला है। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं आई। विदाउट फ्रीक्वेंसी अनग्रुप डाटा, विथ फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा। तो बेटा मीडियन का सेकंड ग्रुप डाटा का फार्मूला बेटा एल से मुराद लोअर क्लास बाउंड्री इन अ मीडियन ग्रुप। एल डिफाइन क्या करेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री इन अ मीडियन ग्रुप, प्लस एच विथ ऑफ क्लास इंटरवल या साइज ऑफ क्लास इंटरवल बताएंगे। फ्रीक्वेंसी एफ से मुराद फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप। n/2 का मतलब है लोकेट द मीडियन ग्रुप, लोकेट द मीडियन ग्रुप। सी से मुराद प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ मीडियन ग्रुप, प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ मीडियन ग्रुप। अब बेटा मीडियन फॉर ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। अब इसके अंदर भी 2 क्राइटेरिया आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा। अब अनग्रुप डाटा के अंदर हमने 2 बातें लिखी स्लाइड पे देखें बेटा। एक हमने लिखा ऑड नंबर और दूसरी वैल्यू बेटा क्या लिखी बेटा हमने इवन नंबर। एक यानी कि आप जब अनग्रुप डाटा देखेंगे तो उसके अंदर 2 बातों का ख्याल रखना है। डाटा अनडिफाइंड डाटा के अंदर ग्रुप डाटा कब होता है, अनग्रुप डाटा कब होता है। जब आप अनग्रुप डाटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें आप देखेंगे ऑड नंबर है या इवन नंबर है, दोनों को डिफरेंट तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन है बेटा, फॉलोइंग आर द हाइट सेंटीमीटर ऑफ 5 स्टूडेंट मेजर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, फाइंड द मीडियन। वैल्यू हमारे पास गिवन है 88.03, 94.50, 94.90 सो ऑन तक ये वैल्यू गिवन है बेटा। बेटा इस वैल्यू को जरा काउंट करें, कितनी वैल्यू बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 1 2 3 4 5 वैल्यू है बेटा। अब हम 5 कौन सा है बेटा, 5 ऑड नंबर है बेटा। अगर वैल्यू क्या आ जाए बेटा 3 5 7 3 5 7 9, तो ये वैल्यू कौन सी होंगी बेटा, ऑड नंबर होंगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारे पास मीडियन ऑड नंबर की बात की बेटा। बेटा वैल्यू काउंट करें बेटा 1 2 3 4 और 5, कितनी वैल्यू बेटा 5। बेटा इन वैल्यू को काउंट करना बेटा। इसके अंदर हमने नहीं देखना कि वैल्यू ऑड है या इवन, ये नहीं देखना। वैल्यू काउंट करें बेटा 1 2 3 4 5। बेटा 5 नंबर ऑफ ऑड नंबर है बेटा। तो बेटा हमने डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी, मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू, यानी कि मिडल मोस्ट वैल्यू और डाटा को अरेंज करना है। तो बेटा ये डाटा अरेंज नहीं है, ये अनअरेंज है बेटा। हमने लिखा अरेंजिंग द डाटा, इस डाटा को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। यहाँ बात ये एक और भी समझ लें, इस डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करें या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो बेटा हमने अरेंज यूँ किया बेटा। पहली वैल्यू क्या आएगी बेटा 84.60, सेकंड वैल्यू क्या आएगी बेटा 88.03, 94.50, 94.90, 95.05। ये डाटा अरेंज हो गया बेटा। ये मीडियन का अनग्रुप डाटा का फार्मूला, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। बेटा n कितना है बेटा हमारे पास 1 2 3 4 5। यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं बेटा। n इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा 5 वैल्यू है बेटा। n की जगह हमने क्या लिखा बेटा 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा बेटा 3 आएगा। 3 से क्या मुराद है बेटा, थर्ड वैल्यू। 3 से क्या मुराद है बेटा, आप लिख सकते हैं इसको थर्ड वैल्यू। बेटा थर्ड वैल्यू इधर आप देखें बेटा, इधर से देखें ये फर्स्ट वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू बेटा सेकंड, और ये कौन सी वैल्यू बेटा हमारे पास ये थर्ड वैल्यू है बेटा। तो थर्ड वैल्यू जौन सी होगी उसका मीडियन जौन सा होगा हमने लिखा है 94.50 आएगा। डियर स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द मीडियन फॉर इवन नंबर फॉलोइंग डाटा। डाटा हमारे पास गिवन है बेटा, ये मैंने वैल्यू लिखी है बेटा 87 87 88 सो ऑन तक। ये वैल्यू अरेंज है, ये वैल्यू क्या है बेटा अरेंज है, इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन काउंट करें 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और 10। तो n इज इक्वल टू हमने क्या लिखा बेटा 10 लिखा है। अब बेटा मीडियन इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ith वैल्यू बेटा इसकी वैल्यू लिखी है बेटा हमने। अब बेटा फार्मूले में n की जगह क्या रखा बेटा 10 प्लस क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या आता बेटा 5.5 आंसर आता है। जी बेटा क्या आंसर आया था 5.5। तो हमने इसके दो ऐसे किए हैं, फिफ्थ वैल्यू प्लस क्या लिखा है बेटा ये वाला 0.5 इंटू क्या लिखा बेटा 6 वैल्यू माइनस क्या लिखा बेटा फिफ्थ वैल्यू। अब बेटा इसमें फिफ्थ वैल्यू क्या है बेटा 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ वैल्यू है। फिफ्थ वैल्यू की जगह क्या लिखा बेटा 89 प्लस हमने क्या लिखा बेटा 0.5। बेटा इसमें सिक्स वैल्यू कौन सी होगी बेटा 90। हमने 6 वैल्यू की जगह क्या रखा बेटा 90 माइनस क्या किया बेटा 89। फिफ्थ वैल्यू क्या आती है बेटा 89। बेटा इन दो वैल्यू को माइनस करने से आंसर क्या आता है बेटा 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 0.5 इस वैल्यू के अंदर हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 89 पॉइंट क्या आंसर आएगा बेटा 5 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। अब बेटा इसको हम ग्रुप डाटा के साथ सॉल्व करेंगे। The given table show the distribution of the maximum load in short ton supported by certain the cable produced by a company determined the median। नीचे हमारे पास बेटा टेबल गिवन है, मैक्सिमम लोड विद फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास गिवन है। मैक्सिमम लोड में वैल्यू क्या आती है बेटा 9.3 टू 9.7, 9.8 टू 10.2, 10.3 से 10.7 सो ऑन तक विथ फ्रीक्वेंसी 2, 5 और 12 सो ऑन तक। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा बेटा ये हमारे पास वैल्यू गिवन थी, मैक्सिमम लोड की वैल्यू हमारे पास गिवन है। हमने वही वैल्यू लिखी 9.3 से 9.7, 9.8 से 10.2, 10.3 से 10.7 सो ऑन तक वैल्यू है। बेटा इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी गिवन है 2, 5, 12, 17 सो ऑन तक ये वैल्यू गिवन है। बेटा इस बात को आपको समझाना है बेटा। आप ये देखें बेटा ये दो वैल्यू सेम है, ये है 9.8 और ये क्या है 9.7। ये दो वैल्यू सेम नहीं है। इन दो वैल्यू के देखें बेटा ये क्या है 10.3 और ये वैल्यू क्या आती है बेटा 10.2 आती है। ये दो वैल्यू भी सेम नहीं है। बेटा क्लास बाउंड्री के अंदर हम क्या करेंगे इन वैल्यू को सेम करके दिखाएंगे। सर आप इसको समझने की कोशिश करें तो आप इन दो वैल्यू का डिफरेंस लेंगे बेटा। ये वैल्यू क्या है मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखने लगा हूँ। यहाँ देखें बेटा क्या वैल्यू है बेटा 9.8 माइनस 9 पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा 7 डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर क्या आएगा बेटा पॉइंट, इन दोनों को माइनस करने से आंसर क्या आता है बेटा 1.1। 0.1 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 0.05 आएगा। दोबारा ये बात आप समझने की कोशिश करें बेटा। इन दो वैल्यू का डिफरेंस ले, इन दो वैल्यू का डिफरेंस ले 10.3, 10.2 कोई सी भी दो वैल्यू लें आप उनका दोनों का डिफरेंस लें। जो मैंने आपके सामने लिखा 9.8 माइनस 9.7 डिवाइडेड भी हमने क्या किया 2 तो आंसर क्या आता है बेटा 0.05 आता है। अब ये जो 0.05 आया बेटा व्हाइट बोर्ड की तरफ दोबारा देखें बेटा ये 9.3 है ये 9.7 है। बेटा 9.3 छोटा है, 9.7 क्या है बेटा बड़ी वैल्यू है। 9.8 लेस है किससे बेटा 10.2 से। तो बेटा ये वाली जो 9.3, 9.8, 10.3 ये वैल्यू कौन सी है बेटा लोअर क्लास कहलाएगी। और ये दूसरी वाली जो साइड है 9.7, 10.2, 10.7 ये वैल्यू हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा अपर क्लास कहलाएगी बेटा। अब बेटा जो आपके पास अंतर आया 0.05 को लोअर क्लास वाली साइड पे आप क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 9.3 माइनस क्या लिखेंगे 0.05 तो इसका आंसर क्या आएगा 9.25 आएगा। इसी तरीके से बेटा 9.75, 9.7 में 0.05 ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 9.75। जी मेरा बेटा 9.8 में से क्या माइनस करेंगे बेटा 0.05 सब्ट्रैक्ट करने से आंसर क्या आएगा 9.75। 10.2 के अंदर 0.05 को आप क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 10.25। 10.2 है इसके अंदर 0.05 की वैल्यू को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10.25। 10.3 में से 0.05 की वैल्यू को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ गया बेटा हमारे पास 10.25। 10.7 में 0.05 की वैल्यू को आप क्या करेंगे बेटा ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10.75। सो ऑन तक आपने ये वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है। 0.05 को लोअर वाली साइड पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट और अपर वाली साइड पे वैल्यू को क्या करेंगे बेटा आप ऐड करेंगे। अब बेटा व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें ये दोनों वैल्यू क्या है बेटा सेम आ रही हैं।
जब ये वैल्यू सेम हो तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लास बाउंड्री, या क्या कहेंगे डेफिनेशन में एग्जैक्ट वैल्यू। क्या है बेटा, लोअर क्लास एंड अपर क्लास की वैल्यू क्या है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू है, इसको हम क्या कहेंगे, क्लास बाउंड्री। नेक्स्ट कॉलम लिखा हुआ बेटा सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ से क्या मुराद है बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बेटा जरा व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें, ये वैल्यू क्या लिखी बेटा 2, ये क्या लिखा बेटा 2 सेम, वैसे 2 में 5 ऐड करें, 2 + 5 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा बेटा 7। नेक्स्ट देखें बेटा 7 प्लस क्या लिखेंगे बेटा 12 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा बेटा 19। 19 के अंदर कौन सी वैल्यू बेटा आप ऐड करेंगे बेटा 14 जी। 19 प्लस क्या करेंगे बेटा 17, आंसर किसके बराबर आएगा 36। डियर स्टूडेंट, अब हमने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, n/2 कैलकुलेट करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का टोटल देखें बेटा, फ्रीक्वेंसी का टोटल किसके बराबर आता है 60 के बराबर। ये जो सिग्मा एफ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, n/2 भी लिख सकते हैं, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा n के बराबर। तो यहाँ हम n लिखेंगे, डिवाइडेड भी क्या लिखेंगे 2, तो n की वैल्यू किसके बराबर है बेटा 60। 60 डिवाइडेड भी 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा 30 के बराबर आएगा। ठीक है मेरे बेटा। अब बेटा आप इसको देखें, सी एफ की वैल्यू देखें बेटा, सी एफ के अंदर 2 छोटा है किससे बेटा 36 से, 30 से। बेटा 7 ये भी छोटा है 30 से। बेटा 19 ये वैल्यू भी छोटी है 30 से। 36 के अंदर 30 की वैल्यू क्या करती है बेटा लाई करती है। इसी को हम क्या कहेंगे n/2 लोकेट द मीडियन ग्रुप, यानी कि 30 की वैल्यू इसके अंदर लाई करती है, जिसके अंदर लाई करती है आप उसको क्या कर लेंगे बेटा सर्कल कर लेंगे, और ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा, मीडियन ग्रुप कहलाएगा। समझ आ गया मेरा बेटा। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे n/2, n की वैल्यू किसके बराबर है 60। 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 30। 30 को सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के अंदर देखें वो कहाँ लाई करती है, जिस वैल्यू में लाई करेगी पहले उसको आपने क्या कर लेना सर्कल कर लेना, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा मीडियन ग्रुप, या इसको हम क्या कहेंगे लोकेट द मीडियन ग्रुप कहेंगे। बेटा इसी सर्कल से सारी वैल्यू उठानी है और कोई वैल्यू हमने कहीं से नहीं उठानी। तो आप इस सर्कल के अंदर देखें बेटा, एल का मतलब हमने आपको बताया था लोअर क्लास बाउंड्री। एल का मतलब क्या बताया था बेटा लोअर क्लास बाउंड्री। तो बेटा इस ग्रुप के अंदर लोअर क्लास बाउंड्री क्या आती है बेटा 10.75 आती है। तो ये बेटा हमने 10.7 एल की जगह क्या पुट किया 10.7। अब बेटा एच की वैल्यू देखें बेटा, ये बेटा इनमें डिफरेंस चेक करें, इन दोनों में क्या फर्क आ रहा है इन दो वैल्यू में। इसमें 9.75 माइनस क्या करेंगे 9.25, तो आंसर क्या आएगा 0.50। एच की जगह क्या रखा बेटा 0.50। फ्रीक्वेंसी बेटा इस बॉक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में वैल्यू कितनी आती बेटा 17, तो हमने यहाँ क्या रखा बेटा 17। समझ आ गया मेरा बेटा। अब बेटा n/2 की वैल्यू किसके बराबर आती है बेटा 30 के बराबर। बेटा आखिरी बात ये n/2 की 30 के बराबर हमने c की वैल्यू पुट की है 19। बेटा जो ग्रुप सेलेक्ट किया है उससे पहले वैल्यू देखिए वो क्या आती है बेटा 19 आती है, तो c की जगह हमने क्या रखा बेटा 19। तो बेटा 30 माइनस 19 करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा 11.50, वैसे डिवाइडेड बाई 17। इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 17 पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आता 0.323। ये वैल्यू इसके अंदर क्या कर लेंगे बेटा ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 10.073 आएगा। मेरिट्स ऑफ मीडियन, डिसएडवांटेज और एडवांटेज पढ़ने लगे हैं बेटा। मेरिट्स को हम क्या कहेंगे एडवांटेज या खूबियाँ। मेरिट्स ऑफ मीडियन यानी कि खूबियाँ इसकी हम एक्सप्लेन करने लगे हैं। इट इज़ क्विक टू फाइंड, it is not affected by extreme value, it cannot be calculated in open and class distribution। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले भी डिस्कस कर सके हैं। ऐसा डाटा जिसकी लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री ना हो उसको हम क्या कहेंगे ओपन एंड क्लास कहते हैं बेटा। इट इज suitable for secure distribution। Demerits, disadvantage of median, it is not based on all the observation। बेटा हमने सिर्फ स्पेसिफिक बॉक्स को कैलकुलेट करते हैं, बाकी इससे ऊपर और इससे नीचे वैल्यू को हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं। इसके अंदर ये एक ड्रॉबैक्स है। इफ डाटा आर नॉट अरेंज, दूसरी खामी इसके अंदर ये अगर डाटा अरेंज ना हो तो मीडियन का आंसर भी सही कैलकुलेट नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डाटा को क्या करना पड़ता है अरेंज करना पड़ता है, बगैर अरेंज के डाटा कैलकुलेट सही
नहीं होगा. इट इज नॉट रिजली डिफाइंड, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकली ट्रीटमेंट. फर्दर मैथमेटिक्स के अंदर इसकी कोई डेवलपमेंट या कोई इफेक्टनेस नजर नहीं आती. प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन, property of median, the sum of absolute deviation of the observation from their median is minimum. यानी कि सिग्मा एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड यानी कि y में से मीडियन की वैल्यू को माइनस करें तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा. फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल. बेटा आगे हम क्वार्टाइल का जिक्र करेंगे, ये आगे आपको बात ज़्यादा अच्छी समझ आएगी. बेटा नीचे फार्मूला लिखा हुआ Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1. सी इफ x टेक अ कांस्टेंट वैल्यू से a देन मीडियन x इज इक्वल टू a के बराबर. यानी कि अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है उसका मीडियन क्या होगा, a के बराबर होगा. एज इट इज मीडियन x इज इक्वल टू a के बराबर होगा. थैंक यू मेरा बेटा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.